तो इस विषय में जैसे निर्दोष संत भी है, जैसे आसाराम जी बापू, बहुत सारे संत है, उस विषय में क्या कहेंगे? हम यहाँ पे अभी गौरक्षक जमा हुए हैं। येरोडा भाग में हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो हमें पता है इस केस के बारे में, संत श्री आसाराम बापू जी के विषय में झूठा आरोप लगाया हुआ है। कोर्ट से जो भी स्टेटमेंट आया है, जो भी ऑर्डर आया हुआ है, सब वो मिली भगत है और आसाराम बापू जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया हुआ है। लेकिन हम गौरक्षक है तो हमें एक बापू जी ने एक शब्द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बताया था, हम गाय को नहीं पालते बल्कि गाय हमें पालती है। ये संत श्री आसाराम बापू जी का वाक्य है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने संत श्री आसाराम बापू जी ने रखा हुआ है। इसलिए इस वाक्य को हमने शिरोधार्य किया हुआ है और पुणे में यहाँ पे एक श्री शिव समर्थ गौशाला हमने बापू जी के माध्यम से ही चालू किया हुआ है। और क्या संदेश देंगे हिंदू समाज पर? हिंदू समाज के लिए हम एक ही संदेश देना चाहते हैं। आज जैसी गुरु नानक जयंती है, भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा लगाई हुई है, भगवान महावीर की प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई है और हिंदू धर्म के जो आद्य धर्म के रक्षक है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी भी प्रतिमा यहाँ पे है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आज क्रिश्चियन मिशनरी भारत देश में आके हिंदू धर्म को पोखल करके जो क्रिश्चियन मिशनरी का प्रभाव बढ़ा रही है, तो वो रुकने के लिए चारी धर्म एकत्र आना चाहिए और भारतीय संस्कृति के रक्षण करना चाहिए और कोई भी हिंदू बांधव ये क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। आज यही संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं। अच्छा, तो धर्मांतर रोकने के लिए हिंदू समाज आके आगे क्या करेगा इसे? धर्मांतर रोकने के लिए यहाँ पे भी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। संत श्री आसाराम बापू जी ने तुलसी पूजन का एक आयोजन किया हुआ है। जैसे 25 तारीख को नाताल जो आता है, क्रिसमस डे वहाँ पे मनाया जाता है भारत में कई कई जगहों पे। तो बापूजी ने गेले 10 साल से पूरे विश्व में उनके साधक परिवार के माध्यम से तुलसी पूजन घर घर में उसका पूजन करना चाहिए, ना कि क्रिसमस ट्री का प्रचार करना चाहिए। ये संदेश बापूजी ने दिया है। हम सब उसी का आगे समर्थन करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े गोरक्षक है संतोष जी गायकवाड़, जो काफ़ी वर्षों से गौ माता की सेवा करे और हिंदू धर्म का काम करे और हिंदुओं के जितने भी लोग हैं सबको एकत्रित करने का काम करे। तो आज त्रिपुरारी पूर्णिमा पे इन्होंने सबको, हिंदू सिख जैन बौद्धिस्ट, सबको एक मंच पर लाकर यहाँ पे त्रिपुरारी पूर्णिमा बहुत अच्छे से मनाई है। तो इनसे जानते हैं क्या कहेंगे? आज गुरु नानक जयंती, आज ही कार्तिक पूर्णिमा और आज ही त्रिपुरारी पूर्णिमा दीपोत्सव है। यहाँ पे डॉक्टर नंदकिशोर एकबोटे जो हमारे सबसे पहले मार्गदर्शक थे, जो हमें उन्होंने बताया कि आप त्रिपुरारी पूर्णिमा दीपोत्सव करें और उस समय उन्होंने ये भी बताया कि समाज एकत्रीकरण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया कि हिंदू बौद्ध जैन सिख ये चारी धर्म का एकत्रीकरण करके चारी धर्म के महापुरुष वहाँ पे बुला के उनके हस्ते दीप प्रज्वलित करके भारतीय संस्कृति रक्षण होवे, इस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और येरोडा भाग के समस्त हिंदू आघाड़ी और शिव भक्त परिवार के सब प्रमुख लोग गई 22 साल से यहाँ पे त्रिपुरारी पूर्णिमा दीपोत्सव साजरी कर रहे हैं। समाज को यही संदेश इससे देना चाहते हैं कि जो हिंदू बौद्ध जैन सिख है वो सब भाई भाई है और इसका एक मिलन यहाँ पे इस निमित्त पे तारकेश्वर मंदिर में होता है। अच्छा, तो अभी जो आपने बताया कि हिंदू जैन सिख बुद्धिस्ट, सबसे पहले तो ये सनातन के ही अंग है, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर इनको अलग अलग नाम देके अलग अलग तरह से मतलब प्रस्तुत किया है मार्केट में। जो भी उन्होंने कुछ बताया है समाज को दिशा भूल किया हुआ है, लेकिन जो भी धर्म है वह सब भारत देश के ही संस्कृति में बड़े हुए ये सब धर्म है और अपने अपने विचार से वो धर्म का प्रचार और कार्य कर रहे। वो करते रहते समय भी भारतीय संस्कृति अखंड भारत एक है, यही इस कार्यक्रम से हम बताना चाहते हैं। अच्छा, तो ये मंदिर कितना पुराना और कितने वर्षों से ये आप सेवा में? ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, पांडवकालीन ये मंदिर है और बहुत साल से यहाँ पे उत्सव चलते रहते हैं। अच्छा, तो अभी सैनिकों के लिए भी हमने यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र और शिव भगवान का जो मंत्र है वो हमने उनके लिए बताया। तो इस विषय में जैसे निर्दोष संत भी है, जैसे आसाराम जी बापू, बहुत सारे संत है, उस विषय में क्या कहेंगे? हम यहाँ पे अभी गौरक्षक जमा हुए हैं। येरोडा भाग में हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो हमें
पता है इस केस के बारे में संत श्री आसाराम बापू जी के विषय में झूठा आरोप लगाया हुआ है। कोर्ट से जो भी स्टेटमेंट आया है, जो भी ऑर्डर आया हुआ है, सब वो मिली भगत है और आसाराम बापू जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया हुआ है। लेकिन हम गौरक्षक है तो हमें एक बापू जी ने एक शब्द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बताया था, हम गाय को नहीं पालते बल्कि गाय हमें पालती है। ये संत श्री आसाराम बापू जी का वाक्य है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने संत श्री आसाराम बापू जी ने रखा हुआ है। इसलिए इस वाक्य को हमने शिरोधार्य किया हुआ है और पुणे में यहाँ पे एक श्री शिव समर्थ गौशाला हमने बापू जी के माध्यम से ही चालू किया हुआ है। और क्या संदेश देंगे हिंदू समाज पर? हिंदू समाज के लिए हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, आज जैसी गुरु नानक जयंती है, भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा लगाई हुई है, भगवान महावीर की प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई है और हिंदू धर्म के जो आद्य धर्म के रक्षक है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी भी प्रतिमा यहाँ पे है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आज क्रिश्चियन मिशनरी भारत देश में आके हिंदू धर्म को पोखल करके जो क्रिश्चियन मिशनरी का प्रभाव बढ़ा रही है, तो वो रुकने के लिए चारी धर्म एकत्र आना चाहिए और भारतीय संस्कृति के रक्षण करना चाहिए और कोई भी हिंदू बांधव ये क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। आज यही संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं। अच्छा, तो धर्मांतर रोकने के लिए हिंदू समाज आके आगे क्या करेगा? धर्मांतर रोकने के लिए यहाँ पे भी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। संत श्री आसाराम बापू जी ने तुलसी पूजन का एक आयोजन किया हुआ है। जैसे 25 तारीख को नाताल जो आता है, क्रिसमस डे वहाँ पे मनाया जाता है भारत में कई कई जगहों पे। तो बापू जी ने गेले 10 साल से पूरे विश्व में उनके साधक परिवार के माध्यम से तुलसी पूजन घर घर में उसका पूजन करना चाहिए, ना कि क्रिसमस ट्री का प्रचार करना चाहिए। ये संदेश बापू जी ने दिया है, हम सब उसी का आगे समर्थन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये एरवाड़ा के जो सभी हिंदू समाज के लोग थे, इनका कहना है कि सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए और धर्मांतरण वगैरह इन पे सब कर मिलकर काम करना चाहिए, तभी समाज का आगे हित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।